छोड़ी लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए। मैं गुलाम मुस्तफा भाई आपकी पूरी तंजीम, पूरी जमात को दिली मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि उर्स के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुजूर के जलसे का इनेकाद किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन आज कुछ मजाबरों के मुंह पे ये तमाचा भी होगा, कुछ तमाशाइयों के मुंह पे ये थप्पड़ होगा जो नचनी और कवैयों की महफिलें लगाते हैं और ये समझते हैं कि ये असल बरेलवियत है। असल बरेलवियत ये नहीं, बल्कि असल बरेलवियत ये है कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जवानों बैठ जाओ भाई, आ जाओ। कसम खुदा की अगर ईमान ताजा ना हो जाए ना तो पैसे वापस ले जाना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और याद रखना ये वो पैसा है ना कि जिससे ज्यादा अजीम पैसा कोई हो ही नहीं सकता है। एक वो पैसा जो पहले मिल जाता, एक वो है जो बाद में मिलता है। जो पहले मिलता है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, और ये पैसा इंशाअल्लाह जिसे लग जाता है उसके बेड़े ही पार कर देता। ठीक है जी, बैठ गए ना सारे लोग? अभी भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जो अभी तक खड़े हैं ना, अब उनके लिए मेरा आखिरी मशवरा दे दूं। आखिरी मशवरा, तैयार हैं सारे लोग? आप मेरे लिए दुआ करो। मैं इतना बड़ा बीमार हूं, अगर बता दूं तो आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं बिना टेंशन के। क्यों? मौत, अगर मौत तो आनी है सबको, लेकिन उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो हुजूर की बातें करते करते मौत आ जाए। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, तो जो खड़े हैं अभी तक नहीं आकर के बैठे हैं, उनके लिए एक मशवरा दे दूं, बुरा मत मानिएगा भाई। बद्दुआ तो कर ही नहीं सकते इसलिए कि हुजूर ने नहीं की किसी के लिए, हैं? वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। भाई हुजूर ने पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दी हैं। मेरा मशवरा है, जो लोग खड़े हैं ना, जलसे के बाद जब घर जाएं तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के जलसा सुना था, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी है। बैठे वाले नाराज हो गए ना, ये तो तारीफ हो गई खड़े वाले लोगों की। बुरा लग रहा है तो खड़े होके सुन लो, मगर बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से आपको सुनना है। भाई फ़हीम अख्तर बरेलवी तशरीफ लाएंगे, उनको आप सुनिएगा और जरूर सुनिएगा। मैं देख रहा हूं कि ये आपकी जगह तंग है बैठने वालों के लिए। भाई ये तो एक मैदान क्या, जब बात हुजूर की आती है तो हजारों मैदान कम पड़ जाया करते हैं, हजारों मैदान कम पड़ जाया करते हैं। तुमने कभी वो देखे ना, कभी उर्सों के नाम पर जब तमाशे होते हैं, देखे ना? नाम कहेंगे नहीं कि हम भी गए थे, गए होंगे, देखे भी होंगे, भीड़ भी लगी होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक जगह जलसे में जाना हुआ ना, तो इश्तिहार ना, जैसे ये है ना, ये नोट, इश्तिहार ऐसे मोड़ के आगे रखा, हमने इश्तिहार ले लिया हाथ में, देखे भी क्या लिखा है। जब उसको पढ़ाना ऊपर मौलवियों के नाम, मैंने कहा नीचे क्या? जब नीचे देखा ना तो इधर कव्वालन थी, इधर कव्वाल था, ऊपर मौलवियों के फोटो, नीचे नचनियों के फोटो। मैंने कहा ये क्या मसला? बोले आज जलसा है, कल कव्वाली। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना, ठंडे दिमाग से। कहने लगे आज जलसा है, कल कव्वाली है। मैंने कहा ये औरत कौन है? कहने लगे ये मुकाबला है। मैंने कहा मुकाबला है कि मुकाला है? हैरत होती है। चलो आप अल्लाह वाले की चौखट पे चलो और हाथ पकड़ कर मेरा लेके चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। काश हम इनकी आवाज सुन पाते, मैं तुम्हें लेके जाता और इनसे पूछता, फिर तुम्हें बताता। मैं इनसे कहता बताओ तुम्हारा मजार क्यों बना है? क्या तुम डांस करते थे? नाचने वालियों पे पैसे लुटाते थे?
तमाशे करते थे तो इनके मजार से आवाज आती। ये कहते नादान है वो लोग जो हमारे मजारों पे तमाशे किया करते हैं, डांस पार्टियों की महफिलें सजाया करते हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में उठ उठ के सजदे किए हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में कुरान पढ़ा है। हमें यूं ही खुदा नहीं मिला है। जब दुनिया सोया करती थी हमारे कयाम घंटे घंटों के होते थे, हमारे सजदे कई कई घंटों के होते थे। जब दुनिया ऐशो इशरत में होती थी तब हम रब को कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। अरे रब को राजी करना है तो डीजे बाजे ना बजा, तमाशे ना कर, नचनियों को ना ला। अगर खुदा को राजी करना है जब दुनिया सो रही हो मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख दे तो आंसू गिरा दे और इतना कह दे यार मैं गुनाहगार हूं माफ फरमा दे। वो इतना करीब है आंसू बाद में गिरेगा, खुदा तेरे गुनाहों को पहले माफ फरमा दे। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई गौर करें, हम पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम ऐसी नहीं है जो नचनियों पे हमसे ज्यादा पैसा लगाती है। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। सबसे ज्यादा कुछ ठेकेदार खड़े होते हैं, ठेकेदार जो कभी एक दिन मस्जिद में ना गया होगा, ईद भी मुश्किल से पड़ी होगी जिसने, ऐसे बंदे जिन्हें हराम हलाल की तमीज नहीं होगी। कव्वालिया कोई खेल है? शराबी और चरसिए आके किसी भी वली का तस्करा शुरू कर दे। तरीके होते हैं हर चीज के, मगर आलम तो देखो, आलम देखो। अल्लाह अकबर, जाओ मजारों पे जाके देखो कौन सा तमाशा जो आज नहीं हो रहा है, कौन सा तमाशा है। मैं कहता हूं मर जाना, कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। हाँ, आला हजरत सिर्फ इसलिए कुछ गधों को हजम नहीं होते क्योंकि आला हजरत कानून मुस्तफा के मुताबिक चला करते हैं, सिर्फ इसलिए आला हजरत हजम नहीं। और ताजुश शरिया के मारे इसीलिए पेट में दर्द होता था कि उनकी जिंदगी का मशगला यही था। हाँ, वो यही कहते थे खुद नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। उनका तो मिशन ही ये था। और कसम खुदा की जब जिंदगी निजाम मुस्तफा के मुताबिक उन्होंने गुजारी तो किस शान से गए यार, किस शान से गए। मैं कहता हूँ सजदों की आदत डाल लो, कुरान की आदत डाल लो। सजदा करते करते मरे ना तो अल्लाह कयामत में नमाज की हालत से उठाए। कुरान पढ़ते पढ़ते मर गए तो किरात करते हुए उठोगे। मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया, दुनिया जानती है, इंतकाल का वक्त आया ना, असर के बाद का वक्त था, वजू किया, नमाज की तैयारी में बैठे थे। पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे जब बंदा नमाज के इंतजार में बैठता है तो अल्लाह उसे नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाया। गोया वो नमाज के हुक्म में हो जाता अगर नमाज के इंतजार में। लेकिन भला करे अल्लाह हमारी कौम का, मस्जिद में पहली बात तो जाते ही नहीं है, और चले जाते हैं ना तो बार बार घड़ी देखते हैं। 1 मिनट ऊपर हो गया ना तो फिर इमाम की खैरियत नहीं है। कहाँ है जुम्मा? क्यों? कहना वो बुद्धा लाया था इमाम को, 1 मिनट लेट हो गया, छुट्टी करवाई इसकी। क्यों? ये खुदा का घर है, तेरे बाप का घर नहीं है। मिनट मिनट पे छुट्टी। जुम्मन बब्बन अच्छन लच्छन सारे खड़े, निकालो इमाम को। 1 मिनट मुश्किल लगता है मस्जिद के अंदर बैठना। एक क्रिकेट देखने के लिए कितने घंटे लगा देते हो, कभी घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक तमाशे के इंतजार में कितना वक्त गवा देते हो, कभी ख्याल तक नहीं आता है। मस्जिद में जाके घड़ी की सुई पे नजर जाती है, कभी इमाम का चेहरा खुतबे में 1 मिनट ज्यादा हो जाए तो घड़ी देख के यूं हाथ मार के कहता है टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ाई जाए। हमें 1-1 मिनट मुश्किल लगता है। चल जरा बरेली की सरजमीन पर मेरा मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया मगरिब की नमाज के इंतजार में बैठा है। इधर मगरिब की अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है। खुदा की कसम, इधर अजान हो रही है, उधर रूह निकल रही है, मगर तारीख गवाह है, अजान होती रही, रूह निकलती रही। मेरा मुर्शिद अजान का जवाब देता रहा और बेबसी की मौत नहीं मरा था, मुफलिसी की मौत नहीं मरा, बल्कि इस शान से गया था, ये कह के गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया
बस्ती बस्ती करिया करिया हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये इनकी जिंदगी आप देखें अल्लाह वालों की, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इनकी जिंदगी आप देखिए, पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के लिए लगा दी, पूरी जिंदगी। मैंने कहा था मोहताज होके मर जाना, मुफलिस होके मर जाना, लेकिन बरेली का दामन न छोड़ना। तवज्जो है भाई, अगर किसी को ठोकर लग रही है ना तो आज माफ रखे और एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखे। ये मसला है हमारे पास, मसला है। हम ईद में नए कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन दिल का मैल नहीं निकालते, दिल काले के काले ही रहे। इतने बड़े मजमे में कंधे से कंधा जोड़ के बैठे हैं, लेकिन मजाल है किसी के ठोकर लग जाए, लग गई तो जलसा एक तरफ, अभी झगड़ा एक तरफ। माफ करने की जरूरत आप रखिए, यह सबसे बड़ी इंसानियत है। हाँ, सबसे बड़ी जरूरत है। आप माफ कर सकते हैं तो आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, और आप बदला लेंगे तो आपसे बड़ा कमजोर कोई नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये दुआ करें अल्लाह हम सबको बरेलवी रखे, बोले आमीन। हाँ, अगर किसी को एतराज हो खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह हर मसले का हल निकलेगा, लेकिन फसाद नहीं, इत्तेफाक करो। आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आला हज़रत ने हमें हुजूर के करीब किया है, और कितने करीब किया, हद कर दी। कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसे हुजूर से इश्क हो जाए ठिकाने पे, इसलिए हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बात मेरी गौर से सुनना। मैं बड़ा पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे भाभी ना समझे, बहुत पक्का बरेलवी हूं, शायद तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं, लेकिन दिल पे बात लिख के लेके जाना। हम मज़ारात के नाम पर, उर्सों के नाम पर अपनी बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को आम इजाजत दे देते, और सिवाय बदतमीजी के मेलों में कुछ नहीं। बुरा मत मानिएगा, बरेलवी हूं मैं, बस ये मेरा मसला नहीं है यार, कि मेरी दुकान का मसला नहीं है, उम्मत की बेटियों का मसला है, उम्मत की बेटियों का मसला है। कितना भी बड़ा गरीब हो तुम्हारे गांव में, भले 3 दिन का फाका होगा, वो गरीब हो सकता है, बेगैरत नहीं हो सकता। जहां करोड़पति अपनी इज्जत रखता है ना, वहां एक भीख मांगने वाला भी अपनी इज्जत रखता है। और बहू बेटी तो सबकी नजरों में बावकार होती है। गरीब से गरीब नहीं चाहेगा उसकी बेटी को कोई टच करे, मोहताज भी नहीं चाहेगा उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करे। लेकिन मुझे बताओ तो सही, हमने मियां और मजारों के नाम पे अपनी इज्जतों को ऐसे सरेआम नीलाम कर दिया कि हमारी आंखें फूट गई। कई मुजावरों को जाके देखो जिनकी दाढ़ियां लगी हैं, चेहरों पे कोई ऐसा नहीं लगता ये मुसलमान का बच्चा बैठा है, सही से चेहरे नहीं लगते, सुअर जैसी सूरतें बना के बैठे होते हैं, एक वक्त की नमाज रोजे से मतलब नहीं, लेकिन तावीज और डोरियों के ठेके लिए बैठे रहते हैं। तेरी मेरी बेटी कितनी आजादी से जाती है, घुटने से घुटना मिला के बैठता है, टांग पे हाथ रख के पूछता बेटी बता क्या परेशानी है। और बेगैरत तुझे हाथ लगाने की इजाजत किसने दे दी? तेरे बाप की बपोती नहीं गई है, तेरे बाप की जागीर नहीं गई है, जिसे तूने हाथ लगा के पूछा है पता क्या हाल है। सबसे बड़ा बेगैरत वो बाप है जिसने बेटी को जाने की इजाजत दी है, बेगैरत वो भाई है जिसने बहन को जाने की इजाजत दी है। मैं कहता हूं नामर्द है वो शोहर जो औरतों को बेलगाम छोड़ देता है। मुझे बता तो सही, सबसे कायनात में अच्छी जगह मस्जिद को बनाया गया है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। मुझे बता तो सही, मस्जिद में क्या किया जाता है? सजदे किए जाते हैं, इबादत की जाती है, रब को मनाया जाता है। मेलों में क्या होता है? तमाशे होते हैं, बदमाशियां होती हैं, अय्याशियां होती हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, देख तो सही, अगर औरतों के लिए खतरा ना होता, फितने का एहतमाम ना होता, तो मेरे भाई औरत को सबसे पहले मस्जिद की इजाजत दी जाती। आज औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जमात की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। बता तो सही क्यों नहीं जा सकती है? जबकि सबसे जगह मस्जिद है, खुदा का घर मस्जिद है, इबादत की जगह मस्जिद है, वहां निगाहें पाक होती है, दिल भी पाक होता है, बदन भी पाक होता है, खुदा का
भी होता है, लेकिन नहीं जा सकते मस्जिद के अंदर ताकि बेटियों की इज्जत महफूज रखे। वो मुझे बता तो सकी, जो इस्लाम बेटियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो बेइज्जती के साथ मज़ारों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ।